के एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स सेक्शन वाले में ये जरूर होगा, वो है वेरिएबल वाले। जैसे मान लो आपको ये दे दिया कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये इक्वेशन दे दी, और आपसे पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ, आपसे पूछेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताओ, आपसे पूछेगा अल्फा की 4 प्लस बीटा की 4 बताओ, आपसे पूछेगा 1 अल्फा अल्फा 1 अपॉन बीटा बताओ, आपसे पूछ सकता है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर बताओ, आपसे पूछ सकता है अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा बताओ, आपसे पूछ सकता है बीटा अपॉन अल्फा अल्फा अपॉन बीटा बताओ, आपसे पूछ सकता है 1 अपॉन अल्फा की क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा की क्यूब बताओ। अब क्लास मुझे सोच के बताना, मुझे सोच के बताना कि ऐसे ना जो मैं लिख रहा हूं अभी, जो मैं लिख रहा हूं, मैं ऐसे अभी 50 लिख सकता हूं, ठीक है ना। जैसे एक और लिख देता हूं कि वो पूछ सकता है अल्फा अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर, ऐसे ना जाने कुछ भी पूछ सकता है। अब ना सबके फॉर्मूले दो तरीके हैं क्लास हमारे पास, या तो हम सबके फॉर्मूले बनाएं और उन फॉर्मूलों को याद कर लें, या फिर हम सबके फॉर्मूले बनाना सीख लें। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आप कभी भी इन सबके फॉर्मूले याद नहीं कर सकते। आप अब क्या कर सकते हो कि आप इन सबके फॉर्मूले बनाना सीख सकते हो, ठीक है ना, कि ये फॉर्मूले बने किस तरीके से हैं। और अगर आपने एक बार भी, चाहे ये मैं 4 के कराऊं, 5 के कराऊं या 1 लाख के कराऊं, अगर आपने बनाने सीख लिए, मतलब इनको क्रिएट करना सीख लिया, तो आप हार्डली 30 से 40 सेकंड में इसका फॉर्मूला बना देंगे, ठीक है ना। तो आज जो हम करने वाले हैं वही एग्जैक्टली पेपर में आने वाला है 1 नंबर का, ठीक है ना। तो अब मैं 1 बाय 1 सबको डील करूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो सकती है, लेकिन अब होगा क्या, अगर यही क्वेश्चन क्लास ऐसे होता तो अब आपके लिए कितना आसान होता पता है क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन कितना आसान होता, आप पता क्या लिखती, इसे सॉल्व करती, अल्फा आता -2 बीटा आता -1, और अगर मानो ये पूछा है, मानो ये पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा की जगह क्या रख दोगे -2 और बीटा की जगह -1, 2 का 4 1 का 1 5। लेकिन ये कभी आएगा ही नहीं, वो हमेशा जब भी इस तरीके के क्वेश्चन देगा तो इक्वेशन को ना वेरिएबल फॉर्म में रखेगा। वेरिएबल फॉर्म में रखने का मतलब है कि आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्व तो वो इक्वेशन होगी ना जिसमें कोफिशिएंट नंबर हो। यहाँ पे तो पी क्यू आर वेरिएबल है, जब तक आपको इन वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता चलेगी आप आंसर नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं और अभी इनका ट्रेंड चल रहा है। जिस भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, अगर उसमें क्वालिटी की क्वेश्चन दे रखा है तो आजकल सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो पहला वाला कराता हूं, ठीक है। और जहां भी नहीं समझ आए मुझसे बताना है कि ऐसे होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये पूछा है। आपको बस ये याद रखना है क्लास कि आपको ना दो ही चीज पता है, आपको दो ही चीज पता है, एक तो अल्फा प्लस बीटा पता है और एक अल्फा इंटू बीटा पता है। तो मैं आपको शुरुआत से पहले डे से कहना जा रहा हूं कि जिसका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा और जो चीजों को कंसेप्चुअली पढ़ रहा होगा वो कभी मार नहीं खाएगा। तो ये भी मैं कंसेप्ट से ही सॉल्व करूंगा, इन क्वेश्चन को भी कंसेप्ट से ही सॉल्व करा जाएगा, ठीक है ना। तो समझना कि हम कंसेप्ट से इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या कहा, आपको अपने मन में और दिमाग में बस ये बैठा के रखना है कि आपको ये दो चीजें पता होती है। ये दो चीजें का मतलब अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, बस इन दो के अलावा कुछ भी नहीं पता होता। अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि इस चीज को जो मुझे पूछा जा रहा है, ये चीज नहीं कोई सी भी चीज जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसका फॉर्मूला या तो इसके टर्म में बने या फिर इसके टर्म में बने या फिर इन दोनों के मिक्स के टर्म में बने। मतलब क्योंकि पता तो यही दो चीजें है ना। तो अब देखना, अगर आपको पता हो किसी को ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा हो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, हमें ये पूछा है ना क्वेश्चन में, तो ये पूछा है तो ये 2 अल्फा बीटा को इधर फेंक दो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसे रीअरेंज करके मैंने इधर उधर नहीं लाया, बस इधर ऐसे लिख दिया, साइन चेंज नहीं होता ऐसे। माइक ऑन करके बताइए क्लास, ये चीज क्लियर है कि नहीं है जो मैंने फॉर्मूला क्रिएट किया। नया हो सकता है लेकिन क्लियर है कि नहीं कि मैंने क्या किया।
जी सर। ओके, अभी अच्छा लग रहा है देखना, ये जब सारे होते जाएंगे ना, आप कहोगे टॉपिक छोड़ ही देती हूँ मैं, ऐसे करते करते सारे छोड़ दोगी और फिर सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। देखो, ये हमें समझ आया। अब देखो आपके पास दो चारे हैं। पहली बात तो मैं जो कह रहा था वो समझाता हूं। हमने पूछा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये रहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, और इसके पास इसमें कौन सा टर्म आ रहा है, एक तो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है जो हमें पता होता है, और एक अल्फा इंटू बीटा आ रहा है जो हमें पता होता है। तो मैंने आपको यही कहा था, चाहे कुछ भी पूछेगा वो किसी भी तरह का क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है वेरिएबल फॉर्म में, लेकिन उसका आंसर इन दोनों से ही निकलेगा, क्योंकि पता यही होता है और कुछ नहीं पता होता। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस डी बाय, और इस इक्वेशन से अगर मैं यहां लिखता हूं सी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए किसके बराबर है, पी के, बी किसके बराबर है, क्यू के, और सी किसके बराबर है, आर के। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय। अब बी की वैल्यू क्या है, क्यू, ए की वैल्यू क्या है, पी, सी की वैल्यू क्या है, आर, ए की वैल्यू क्या है, पी। तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस 2r बाय पी। अब दोनों का एलसीएम आ जाएगा पी स्क्वायर, क्योंकि यहां पे भी देखो, अब सीख लो जिसको नहीं आता, देखो सीखने का बहुत मौका मिलेगा, बस आप सीखने वाले होने चाहिए। यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर 1 है, जब एलसीएम लेते हैं तो बड़ा जो बड़ी पावर होती है वो एलसीएम आ जाता है, और जो पावर पी स्क्वायर है और ये भी पी स्क्वायर है, तो इसको तो ऐसे ही लिखा जाता है। इसको कैसे लिखा जाएगा, यहाँ p की पावर 1 है और ये p की पावर 2 है, तो एक p ज्यादा आ गया, तो एक p ज्यादा आ गया तो इसके ऊपर वाले में p मल्टीप्लाई करा जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप मुझे सोच के बताना कि क्या आप कभी इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली याद कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर इसे बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो डायरेक्टली याद करेंगे, और याद करने वाले बच्चे याद कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कहा सब बच्चों की क्षमताएं अलग होती है, ठीक है ना, हर बच्चों की स्ट्रेंथ अलग होती है। अब आप ये देखो कि आप इसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं या नहीं, लेकिन मेरा सजेशन सिर्फ आपसे यही है कि आप ये चीज बना लो सेकंड्स में, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूले अच्छे से जानते हो, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आप मन में ही बना लोगे, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा की जगह सी बाय प्लेस करना है। और अगर आपको लगता नहीं कि मैं सुपर फास्ट हूं, तो डायरेक्ट याद कर लो, मुझे तो सारे रिजल्ट याद है प्रैक्टिस कर करके, ठीक है ना, बाकी आपको देखना है। क्लास ये चीज समझ आई या नहीं। जी सर। और ये पेपर में आएगा, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे या जब मैं पूरा सिलेबस करा लूंगा और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन दूंगा, तब तब ये जरूर आएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। और आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो उसमें भी डेफिनेटली ये जरूर आएगा। सी बाय, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाय, कुछ भी जादू नहीं है, जो फॉर्मूले है वही चल रहे हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट का यही फायदा है। अब देखो, क्वेश्चन कोई भी बना सकता है, कितने भी, मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आपको शो कराऊंगा कि मैं कितने, ये जो मैंने 7-8 क्रिएट करे ना, ऐसे में 50-100 क्रिएट कर सकता हूं, और उन 50-100 में से ही कोई क्वेश्चन आएगा पेपर में। लेकिन बात घूम के वहीं आती है कि वो 50-100 कभी कोई याद नहीं कर सकता, तो हम करते क्या है, हम बनाना सीख लेते हैं कि कंसेप्ट है क्या, ठीक है ना। तो चीजों को ध्यान रखना। मानो जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कराता हूं, तो किसी बच्चे को ये लगता है कि ये चीज हमें आती है, वो तो सभी को आती है जो आपको आती है, और अगर वो पेपर में आ रही होती तो सभी सिलेक्शन पा लेते। पेपर में वही आता है जो मुश्किल है, और मुश्किल ये चीज है जो हम आज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। ओके, क्लास नोट कर लिया। जी सर। ओके, अब अगला वाला देखते हैं। आसान चीजें नहीं आती है पेपर में, ठीक है ना। कंसेप्ट बेशक आसान होता है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन हमेशा कठिन आता है, ठीक है। तो अब अगली चीज है क्लास आपके पास
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब ना इसे कई लोग ना गलत तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं। गलत तरीके से क्या प्रेडिक्ट करते हैं, कई लोग पता क्या कहते हैं, जो जो ना समझ है वो कहते हैं ये अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब है। अब मैं बता देता हूं कि दोनों बराबर नहीं होते एग्जांपल लेके। मान लो अल्फा 1 है बीटा 3 है, छोटा एग्जांपल, आप कोई सा भी ले सकते हो। 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 1 प्लस 3 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 3 का 27, 4 का क्यूब 28, 64, क्या है दोनों कभी बराबर होते नहीं। तो याद रखना ये बहुत मिथ है, कई बच्चों को ऐसे लगने लगता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकल जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, कई लोग सोचते हैं ऐसे निकल जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, और यहां पे तो नंबर है ही नहीं, तो आपको अभी वेरीफाई नहीं कर पाओगे कि ये ऐसा होता है कि नहीं होता है। लेकिन पेपर में डेफिनेटली एक ऑप्शन ऐसा दिया होगा जो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन याद रखना है कि ऐसा नहीं होता है। अब आपको एक फॉर्मूला पता है ए प्लस बी का होल क्यूब, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, बात खत्म। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बहाने करने वाला हमेशा करता रहेगा और जीतने वाला जीत जाएगा, ठीक है ना। ये निकालना है हमें, ऐसा ही तो दिख रहा है, इस चीज को दर्शाता ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। आप देखते रहना, इधर इधर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी की क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। अब ए की जगह अल्फा है, बी की जगह बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। यानी कि अब मैंने तो इतनी प्रैक्टिस कर रखी है क्लास कि मुझे डायरेक्टली ये याद हो गया। प्रैक्टिस से याद होना एक अलग चीज है, प्रैक्टिस से याद होना एक अलग चीज है और याद करना एक अलग चीज है, ठीक है ना, दोनों में अंतर है। प्रैक्टिस से याद करने का मतलब है कि आपने अलग से याद नहीं करा, और अलग से याद करने का मतलब है कि आपके दिमाग में बढ़ रहा है। आप कैसे करोगे ये आपको पता है, बाहर मार्केट में क्या चल रहा है, वो कहेंगे ये शॉर्ट तरीका याद कर लो। अब दुनिया याद कर रही है और सिलेक्शन पा रही है, ठीक है ना। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं और आप चाहो तो इसे डायरेक्टली याद कर लो जैसी आपकी क्षमता हो, ठीक है ना। अब देखिए समझना, अब इसकी वैल्यू इन टर्म में है और यहां पे टर्म में आ क्या रहा है, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है। और मैंने कहा था या तो अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए या फिर अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए, तो वही चीज आ रही है जो मैं कह रहा था, तो बहुत आसान हो गया। अब वैल्यू रख देता हूं, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाय माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा सी बाय माइनस बी बाय ए। अब देखते रहना, पहले अब ना मैं बी और ए की वैल्यू ना रखते हुए इसे बी और ए में ही सॉल्व कर देता हूं, लास्ट में बी और ए की वैल्यू रख दूंगा। क्या थी वैल्यू आपको याद थी इससे, ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, सी बराबर आर। और हो सकता है पेपर में पी क्यू आर की जगह एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है जो आपको देखना हो। तो देखो अब यहां पे समझना, माइनस बी की क्यूब क्या होता है, माइनस बी क्यूब होता है। क्यों, माइनस बी माइनस बी माइनस बी, बी इंटू बी इंटू बी, बी की क्यूब माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, ठीक है ना। तो माइनस बी की क्यूब बाय ए क्यूब, वैसी माइनस और माइनस प्लस 3 बी और सी, 3bc, सी भी लिख लो बीसी लिख लो फर्क नहीं पड़ेगा, ए गुणा है ए स्क्वायर। अब दोबारा एलसीएम आ गया, देखना जो हम कंसेप्ट सीखते हैं ना वो कभी खराब नहीं जाते। अब मैंने कहा था जो बड़ी पावर क्या है, ए की क्यूब, जो बड़ी पावर आ गई उसके ऊपर वाला ऐसे आ जाएगा। अब यहां एक स्क्वायर और ये क्या है, ए क्यूब है, तो यहां कितनी पावर का अंतर है, एक पावर का अंतर है, तो इसके ऊपर जो भी है उसमें ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कुछ नहीं करना, ए बी सी की वैल्यू प्लेस कर देनी है। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है क्यू, ए की वैल्यू पी क्यू आर अपॉन ए की वैल्यू पी की क्यू, ये हमारा आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्लास समझ आया या नहीं? सर ये जो ए प्लस बी का जो क्यूब का जो फॉर्मूला है वो मतलब यही फॉर्मूला होता है? नहीं, हाँ ये दूसरा होता है, आपको लग रहा है ये होता है, देखो हाँ मैं बता रहा हूँ सर, सुनो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी की होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये ना? हाँ हाँ जी, हाँ ये जी। सुना आप? हाँ आपने ये वाला हाँ जी फॉर्मूला यही। सुना है ना। हाँ अभी देखो, तो देखो मैं यही बता रहा हूँ, पता क्या होता है, देखो होता क्या है, देखो ये कड़वा सच है, कोई नहीं बताएगा। चीजें ना डायरेक्ट ट्रिक लेवल पे सिखाई जा रही है, मतलब यहां से सिखाई जा रही है।
जब चीजें यहां से दिखाई जाती है ना, तो एक समय के बाद आदमी हर जगह कंफ्यूज होगा। आप देखते रहना, देखो इस पे भी ए बी है, इस पे भी ए बी है, मैंने ए बी कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा, और 3 भी कॉमन ले लिया, दोनों के पास 3 भी है। ए स्क्वायर में से ए कॉमन ले लिया तो एक बार ए बचेगा, प्लस बी स्क्वायर में से बी कॉमन लिया तो एक बार बी बचेगा। तो एक्चुअल में ना ये था फॉर्मूला, इससे ये बना दिया था लोगों ने। अच्छा, कैसे बनाया था, गुणा करके। लेकिन अब लोग डायरेक्ट वही याद कर रहे हैं। तो समझे मैं क्या कह रहा हूं? फटाफट नोट करो, इसे सारे कराने, और ये 10 करने के बाद आप इजीली कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो जो पेपर में आएगा। अब बच्चे जब ना, पहले ना ये क्वेश्चन आता था, फिर ये आता था, अब ये आ गया, अब पावर 6 तक आता है, अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6। अब जब 6 वाला होने लगेगा ना, तो हो सकता है पावर 12 वाला आ जाए। जब 6 वाला होने लगेगा, हो सकता है पावर 12 वाला आ जाए, ऐसा कोई सा भी आ सकता है, लेकिन होगा कंसेप्ट से ही। अगर आप सीख जाओगे ना, तो आप क्रेजी, मतलब जैसे पजल सॉल्व करते हैं वैसे करोगे। अब मैंने सोचा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मेरे दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करी, देखना, बस यही चीजें सीखनी है, और जब आप सीख लोगे तो हर टॉपिक में आप औरों से आगे निकल जाओगे। यहां पावर 1 1 थी, तो यहां पावर क्या आ गई, 2 2 आ गई। अगर मैं पहले से यहां पे पावर 2 2 लेके चलता, तो डेफिनेटली यहां पावर 4 4 आती। यहां 1 1 2 2 और यहां 1 1, तो यहां 2 2, तो यहां 4 4, यहां 2 2। ये चीज समझ आई दीप्ति जी पहले, यस और नो? जी सर। और ये पहले से वेरीफाइड चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं तब हो रही है या कोई कह रहा है तब हो रही है। ये पहले से ही वेरीफाइड होती है। आप चाहो तो ए और बी की जगह कोई भी नंबर लेट करके देख लो, 1 2 3 4, आंसर आएगा ही आएगा, लेकिन हमें वेरीफाई नहीं करना है। अब यहां से इसे निकाल लेता हूं, कैसे निकलेगा, इसे इधर फेंक के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए की 4 प्लस बी की 4। अब इधर उधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए की 4 प्लस बी की 4 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखते रहना, चीजें बहुत मजेदार होने वाली है, अगर सीखने का मन है तो। देखो कैसे, ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2। अब मैं आपके सामने हूं, मैं देख तो नहीं रहा। अब इसका तो हम निकाल ही चुके थे पहले, तो मैंने कहा प्रैक्टिस करके इतना कर लेना है कि आपको चीजें याद हो। देखो मन नहीं कर रहा हूं मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रहा होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू माइनस बी बाय ए का स्क्वायर माइनस 2 सी बाय ए, इसकी वैल्यू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाय ए, इसकी वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी। कितने सेकंड लगे दीप्ति जी बताइए, 10 सेकंड 15 सेकंड? विदिन 10 सेकेंड। हाँ, 10 15 20, इससे ज्यादा नहीं लगे ना। और आपके सामने करा मैंने, और मैं ये सारे बोर्ड पे लिखे ना, ये सारे मैं 30 सेकंड के अंदर कर दूंगा, और उससे भी कम में कर दूंगा कई क्वेश्चन तो, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस से, याद नहीं करना है। अगर कोई याद कर रहा है तो वो बेवकूफ है मेरी नजर में, ठीक है ना। और जो प्रैक्टिस से कर रहा है वो महान है। बाकी आपकी इच्छा, जैसे आप करना चाहो, क्योंकि याद तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये 4 में से तो आएगा ही। मान लो दीप्ति जी, आपके एग्जाम्पल के हिसाब से करते हैं, मान लो आप साइकोलॉजी किसी से पढ़ रही हो, मेरे को ये नहीं पता, चलो कोई जना किसी से पढ़ रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है पर्सनल किसी को लग जाए, कोई जना किसी से पढ़ रहा है, मान लो आदमी, एक इंसान एक्स से पढ़ रहा है, मानो ये कोई पढ़ा रहा है किसी को साइकोलॉजी, और आपको लगता है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं यार। मैं किसी पर्सनल व्यू में नहीं कह रहा, साइकोलॉजी शब्द इसलिए लिया क्योंकि वो आपका, अगर आप पीजीटी मैथ्स का प्रिपरेशन कर रहे होते तो मैं मैथ्स का एग्जांपल लेता हूँ। आपको लगता है यार ये तो बहुत डिसेंट पढ़ा रहा है, और इसका पढ़ा हुआ तो मुझे समझ आ रहा है, ये है वो है। अगर उसके पता होता कि क्या पेपर में आने वाला है, तो वो पढ़ाता नहीं भाई, वो अपने रिश्तेदारों को बीएड कराते फटाफट, और उन्हें साइकोलॉजी का वो वाला सुंदर ज्ञान देके उन्हें टीचर होना है। पता किसी को नहीं है, ना मुझे ना उन्हें ना किसी को, कि क्या आने वाला है। बस हम आपको तरीके सिखा रहे हैं, इसके बाद इन तरीकों पे आप कितना दूर तक जा सकते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। अब देखो यहां से इसकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट आगे रखी, बी स्क्वायर माइनस 4ac
बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2 इसे लिख सकता हूं मैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय। सारा फॉर्मूला ऐसे ही चेंज होगा कि वो है। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर, और नीचे ए की पावर स्क्वायर था फिर स्क्वायर, तो ए की पावर 4, यहाँ पे 2c बाय ए स्क्वायर। अब वही मेरा ज्ञान, मैंने कहा ये ए स्क्वायर है, ये ए की सॉरी ये ए की 4 है, ये ए की 2 है, तो होगा क्या, अब जो बड़ी पावर है वो लिखा जाएगा। बड़ी पावर क्या है, ए की 4, ये ए की 4 है तो इसे ऐसे ही लिखा जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर है, ये ए की 4 है, पावर 2 का अंतर है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ये आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ आपके पास रहा, अब यहां आपके पास या तो आंसर इसी फॉर्मेट पे छोड़ेगा, या तो आंसर इसी फॉर्मेट में छोड़ेगा, या फिर एक और तरीका है इसे आगे ले जाने का। वो तरीका क्या है उसके पास, वो इसका फॉर्मूला खोल देगा। ए इसे पूरे को ए मानेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab स्क्वायर सी माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ए की 4। लेकिन मेरा ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है दीप्ति जी, कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा, जब भी, और ये मैंने देख के नहीं कहा, आप किसी भी किताब का उठा लेना, चाहे दुनिया में कोई पढ़ा रहा हो, वो आंसर इसी फॉर्मेट में छोड़ेगा। पता है क्यों, क्योंकि इससे इसमें करने में पता है कब फायदा होता है, जब चीजें और सिंप्लीफाई हो रही होती। जब मैं इससे इसमें जाऊंगा ना, चीजें सिंप्लीफाई नहीं होती और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्यों, क्योंकि अब बी की 4 से प्लस और माइनस होगा, कोई और बी की 4 है ही नहीं। यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, ये भी ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, 16 में से 2 गया तो कितना आएगा, 14, तो बी की 4 प्लस 14 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 8 ए बी स्क्वायर सी बाय ए की 4। अब कई गधे लोग इसे याद करवा रहे हैं और याद कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मेरा ऐसा मानना है दीप्ति जी कि इसे याद करना बहुत मुश्किल चीज है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल है ना, वेरिएबल हम याद कर ही नहीं सकते। हम याद क्या कर सकते हैं, नंबर याद कर सकते हैं, या फिर उसके पीछे कोई कंसेप्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, और आप देख लेना जब आप टेस्ट सीरीज दोगे, या मेरा टेस्ट दोगे, या कहीं भी कोई क्वेश्चन देखोगे, आपका काम होना चाहिए, जैसे आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया, गूगल पर टाइप करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपटीशन क्वेश्चन फॉर एसएससी फॉर डीएसएसबी, जो भी लिखना है आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आंसर इसी फॉर्मेट में छोड़ेगा, इसको आगे सॉल्व नहीं करेगा। लेकिन मैंने फिर भी कर दिया ताकि आपको सारी चीजें समझ आ सके। क्लियर है या नहीं? हाँ जी सर। देखो मुश्किल जरूर होगी, ऐसा नहीं कि आपको ये चीजें पता होगी, मुश्किल जरूर होगी, लेकिन कंसेप्ट मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। नोट कर लिया क्लास? नहीं सर, ये जो आपने लिखा ना कि क्या बोलते हैं इसे, अल्फा प्लस थीटा का स्क्वायर वाला सॉल्व किया है, जो जो आंसर यहाँ पे राइट हैंड साइड में आया है, ये बी स्क्वायर, नहीं ऊपर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जी यहाँ पे तो आपने 4ac कर रखा है, लेकिन वहां पे तो 2ac है, तो यहाँ पे 4ac कैसे हुआ? सॉरी 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 सॉरी, मुझसे गलती हुई, 2ac आएगा, गुड, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac ना, तो इसका तो हो जाएगा 2 का 4, और इसका 8 का 2 दूनी 4, और 4 में से 2 में से 2 गया तो ये हो गया 2, और ये 4, गुड, ये आएगा, ठीक है ना। वो ये पता क्या चल गया, वो मेरे दिमाग में होता है ना, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में। मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बताया था, याद करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है, याद है? हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज रिकॉल कर गया और मैं उसे लिखता चला गया। एक एक, कुछ एलसीएम हो या तो, हाँ गुड 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 गुड, एलसीएम लोगे तो एलसीएम होता है मल्टीप्लाई, और ये ऊपर चले जाता है, और ये इधर चले जाता है, ये इधर चले जाता है, तो ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा ही है, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय। मैंने कहा था ये इससे माइनस बी बाय गुणा ए बाय सी, ए से ए घटेगा माइनस बी बाय सी। सी बी किसके इक्वल है, क्यू, सी किसके इक्वल है, आर।
समझ आया दीप्ति जी, यस और नो? समझ आया, यस और नो? ये लास्ट वाला ये माइनस क्यू बाय ये क्या है? माइनस लास्ट क्यू, का ये माइनस बी बाय सी बचा। बी की हाँ वैल्यू क्या थी याद है? ये था ना ए एक्स स्क्वायर हाँ प्लस जी, बी एक्स प्लस सी। बी की वैल्यू अच्छा क्या थी? क्यू। और सी की वैल्यू क्या थी याद? अच्छा ठीक। मैं आपको जानबूझ के पी क्यू आर वाले क्वेश्चन तो दे रहा हूं। ज्यादातर पेपर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा और आंसर ए बी सी में ही होगा, लेकिन ऐसा ना हो ना कि हमें आदत कोई पड़ जाए जो गलत हो, ठीक है ना? अब दीप्ति जी आप ये चाहो तो इसका याद कर सकते हो कि माइनस बी बाय सी होता है। ये याद करना आपके लिए फायदा है और आसान है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जी तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके दिमाग की क्षमता कहां तक है और कितनी है, और आप उस हिसाब से खेल सकते हो, ठीक है ना? किसी और के कहने पे नहीं, ना मेरे कहने पे, ना किसी के कहने पे। आपको लगता है कि नहीं आप सारी शॉर्ट ट्रिक याद कर सकती हो, तो कंसेप्ट हटाओ हटाओ, आप सीधा शॉर्ट ट्रिक से चलो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरा दिमाग ऐसा है कि नहीं मैं ट्रिक से नहीं कर सकती, मुझे चीजें समझ आनी चाहिए, तो आपको समझना पड़ेगा। और कुछ जगह ऐसी आएगी जहां पे चीजें आसान हो जाएगी, लाइक दिस, वहां पे आप स्विच कर जाना अपने आप को दोनों चीजों में। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/अल्फा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर। ये भी एलसीएम से ही होगा, देखना। देखो एलसीएम में चीज मैंने बताया, इन्हें मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई यहां, उसकी मल्टीप्लाई वहां, इसे चाहे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो 2+3 3+2, मैथमेटिक्स कहता है दोनों 5 ही होते, फर्क नहीं पड़ता। इसे अल्फा इंटू, अब देखो, अब दीप्ति जी आपके सामने, ये मैंने अभी निकाला था, ये बार बार निकलेगी चीजें, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस करोगे ये चीजें बार बार आएगी, तो याद हो जाएगी। अब देखो याद है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे क्या है? अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? माइनस बी बाय ए अल्फा बीटा सी बाय ए, और यहां अल्फा बीटा सी बाय ए। अब बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब देखना दीजिए आपके लिए नई चीज आएगी एलसीएम। मैं यही कह रहा हूं, ऐसी लाखों चीजें आएंगी जो आप डे बाय डे सीखोगी। जो भी नई चीज सीखो, हमने भी ऐसा ही करा, जब भी हमने कोई नई चीज सीखी हमने मार्क कर लिया, हाँ ये ऐसे होता है, मुझे नहीं पता था। अब देखो ये ए है जो 9 सा दिख रहा है, ठीक है? आप मेरी राइटिंग को थोड़ा कॉपरेट करना, ठीक है ना? ए स्क्वायर और ए, तो ये तो ए स्क्वायर आएगा एलसीएम, यही कह रहे हैं हम शुरू से। ए स्क्वायर तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अब ये ए, ये स्क्वायर है, ये 1 है, ये 2 है, तो एक पावर कम है तो ए से मल्टीप्लाई करा जाएगा बाय सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और चाहो तो ये याद भी कर सकते थे, इसकी वैल्यू किसकी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, क्योंकि हमने जो सॉल्व किया था उसमें यही आया था, लेकिन याद नहीं करना, मेरा सजेशन। इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई यहां, तो बी स्क्वायर, क्योंकि कितना याद करोगे ये देखना है, 2ac बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ये बन गया बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय सी स्क्वायर। अब मुझे कुछ नहीं करना, ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन में ए की वैल्यू पी है, बी की वैल्यू क्यू है और सी की वैल्यू आर है, तो क्यू का स्क्वायर माइनस 2 pr अपॉन सी, सी आर का स्क्वायर। समझ आया आपको, यस और नो? जी सर। आज की क्लास के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा हो जाएगा, और मैं आपको, आपने सुना ना सुना, बैंक में 2 पेपर होते हैं, बैंक पीओ और बैंक क्लर्क। आपको पता होना चाहिए कि बैंक पीओ सबसे टफ